श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के अचसंधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व के पाठ में हमने पररूप संधि को पढ़ा। पररूप संधि करने वाले दो सूत्र और एक वार्तिक हमने पढ़े। एंगी पररूपम ओमांगोश्च और एक वार्तिक शकंधवादिषु पररूपम वाच्यम। अब हम दीर्घ संधि करने वाला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। अकः सवर्णे दीर्घः। वृत्ति में वरदराजाचार्य जी लिखते हैं अकः सवर्णे चिपरे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेशः स्यात्। अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर एक दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक अर्थात प्रत्याहार है। अ ई उ री लृ यह 5 वर्ण इसमें आते हैं। पूर्व में अ ई उ री लृ में से कोई एक वर्ण हो और उससे परे उसी का सवर्णी अच हो, अर्थात अ से परे उसका कोई सवर्णी अच अ ही हो, क्योंकि अ का सवर्णी अ ही होता है। 18 प्रकार के अ होते हैं, चाहे दीर्घ आ हो, चाहे ह्रस्व अ हो या फिर प्लुत हो। उसी प्रकार से ई से परे भी उसका कोई सवर्णी अच होना चाहिए। तो ई का सवर्णी ई ही होगा, क्योंकि ई का स्थान तालु है, अचों में और कोई तालु वाला नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्रम से उनके उदाहरण बता रहे हैं। अ के उदाहरण बताने के लिए प्रयोग आया दैत्यारिहि। दैत्यानाम अरिहि यह समास है। विभक्ति लुक होने के बाद स्थिति हुई दैत्य धन अरि। दैत्य में अक कौन? यकारोत्तरवर्ती अकार, उससे परे अच है अरि में अ, और वह इस अ का सवर्णी भी है। अ और अ आपस में दोनों सवर्णी भी हैं। दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर, दैत्य में य के अ और अरि के अ के स्थान पर कोई दीर्घ एकादेश हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा केवल इतना ही कहा सूत्र में। दीर्घ अचों के ही भेद होते हैं। अच में बहुत सारे दीर्घ हैं। अ के भी दीर्घ होता है, ई का भी दीर्घ है, ऊ का भी दीर्घ है, री का भी दीर्घ है। लृ में तो दीर्घ होता नहीं। लृ वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात्। और एच में तो सभी दीर्घ हैं चारों। इन दीर्घों में से किसको करें? स्थानांतरतमः की सहायता से जो कंठ वाला दीर्घ होगा, क्योंकि अ का स्थान कंठ है, परे अरि के अ का स्थान भी कंठ है, दोनों के स्थान पे कंठ वाला कोई दीर्घ होगा तो आकार आदेश होगा और दैत्यारिहि बन जाएगा। उसी प्रकार से श्रीधन ईशः, यहाँ पर भी अक है, श्री में दीर्घ ईकार। दीर्घ का उदाहरण दे करके ये यह बताना चाहते हैं कि यहाँ जो अक है वह अनुदित से अपने सवर्णियों का बोध भी करा देगा। अक प्रत्याहार से केवल ह्रस्व अ ई उ री लृ को नहीं लेना है। 18 प्रकार के अ यहाँ ले लिए जाएंगे। यदि दीर्घ आकार से परे भी ह्रस्व या दीर्घ आकार मिलता है तब भी यह सूत्र लगेगा। तो ह्रस्व ई का उदाहरण न दे करके यह दीर्घ ई का उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि अक प्रत्याहार से यहाँ पर हम सभी 18 प्रकार के अ, 18 प्रकार के ई को लेंगे। तो श्री में अक है दीर्घ ईकार, उससे परे सवर्णी अच है, ईशः में दीर्घ ईकार। इन दोनों ईकार के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा और वह स्थानांतरतमः की सहायता से दीर्घ ईकार ही होगा और श्रीशः ऐसा प्रयोग बन जाएगा। उसी प्रकार से विष्णुदयः, विष्णुधन उदयः। विष्णुधन उदय में णकारोत्तरवर्ती उकार ह्रस्व उकार अक में आता है। उससे परे उदय में जो उकार है वह सवर्णी है और अच है, अतः दोनों उकार के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश होकर के विष्णुदयः बन गया। उसी प्रकार से होत्रिधन ऋकारः। होत्रि में जो तकारोत्तरवर्ती ऋकार वह ह्रस्व ऋकार, वह अक में आता है। उससे परे ऋकारः में जो री है वह अच है और सवर्णी है। तो दोनों ऋकार के स्थान पर दीर्घ ऋकार आदेश होकर के वर्ण सम्मेलन करने पर बना होत्रीकारः। लृकार के विषय में पहले बताया गया था कि लृकार का दीर्घ नहीं होता और लृ का उदाहरण वरदराजाचार्य ने दिया भी नहीं। सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में इसके उदाहरण हैं। होत्रिधन यदि लृकारः हो, होत्रिधन लृकारः, तो तकारोत्तरवर्ती ऋकार और लृ, लृकार में लृ,
इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होगा या नहीं होगा। यदि दीर्घ आदेश हुआ भी तो वह दीर्घ ऋकार ही होगा, लृकार नहीं होगा। क्यों? होत्रिधन लृकार, मान लीजिए ऐसी स्थिति है। होत्री में जो तकारोत्तरवर्ती ऋकार है वह अक प्रत्याहार में आता है। इससे परे लृकार में जो लृ है वह अच है और री का सवर्णी है। री और लृ की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ऋलृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, यह वार्तिक हमने पढ़ा है। तो री और लृ आपस में सवर्णी है। री अक में आता है, परे जो लृ है वह सवर्णी है, अच है। दोनों के स्थान पर कोई एक दीर्घ आदेश हो जाए। री और लृ के स्थान पे कौन सा दीर्घ करें? तो वही दीर्घ करेंगे जिसका या तो रीटुषाणाम मूर्धा से मूर्धा स्थान हो या लृदुषाणाम दंता से दंत स्थान हो। तो लृ का दीर्घ तो होता ही नहीं। लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भावात्, तो यहाँ पर भी री आदेश ही होगा, दीर्घ ऋकार आदेश होकर के होत्रीकार ही बनेगा। इसीलिए लृकार का उदाहरण अलग से वरदराजाचार्य ने नहीं दिया। दीर्घ संधि के लिए यह एक सूत्र हमने पढ़ा। अब पूर्वरूप संधि करने वाला सूत्र आ रहा है एंगः पदांता दति। जैसे एंगी पररूपम पररूप आदेश करता है, पर के सदृश एक रूप बैठा देता है, उसी प्रकार से एंगः पदांता दति यह पूर्व रूप करता है। वृत्ति में लिखा पदांतात् एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। पदांत एंग से परे अत हो, यहाँ अत से ह्रस्व अ लेना है, 18 प्रकार के अ नहीं लेना। यह तकार तपरस तत्कालस्य वाला है। पदांत एंग पूर्व में होना चाहिए। एंग का अर्थात प्रत्याहार ए ओ। पदांत एकार हो या पदांत ओकार हो पूर्व में, और उससे परे हो ह्रस्व अ, केवल ह्रस्व अ, तब दोनों के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण में है हरे धन अव, हे हरे अव हमारी रक्षा करिए। ये जो हरे है, हरे में रेफ में जो एकार है ये एंग प्रत्याहार में आता है। और हरे पदांत भी है। पदांत क्यों है? पूर्व में हम पढ़ चुके हैं सुप्तिंगंतम पदम, जिसके अंत में सुप लगा हो उसे पद कहते हैं। ये जो हे हरे है यह संबोधन का रूप है। जब रूप चलता है तो उसमें सुप लग चुका होता है, हरि पद नहीं है। हरि से जब सु लग के हरि ही बनेगा तब वह पद होगा। उसी प्रकार से हरि द्विवचन में बनेगा तब वह पद है। हरि से जस लग के हरयः बनेगा तब वह पद है। उसी प्रकार से संबोधन में भी सुविभक्ति आई और रूप बन गया हरे, हे हरे, तो यह हरे पद है। तो पद है, उसके अंत में जो ए है वह पद का अंत पदांत हुआ। तो हरे में पदांत एंग है, रेफ में ए, उससे परे ह्रस्व आकार है अव का अ, तो दोनों के स्थान पर पूर्वरूप हो जाए। हरे में रेफ के ए और अव के अ के स्थान पर एकार ही बैठ जाए तो बन गया हरेव। हरेव में रेफ में ए है, परे वो है। अब जब हरेव बन गया, कोई अध्येता आया पढ़ने वाला, उसे शंका होगी कि यहाँ पर संधि क्या है। हरेव में एंगः पदांता दति यदि वो पढ़ा होगा तो हरे धन अव ऐसा विच्छेद कर सकता है। लेकिन किसी को शंका यह भी हो सकती है, क्या पता यहाँ हर धन इव हो। हर धन इव में भी अ और ई के स्थान पर ए हो सकता है। ऐसा संशय पढ़ने वालों को न हो, इसीलिए एक परंपरा है कि यहाँ पर एक खंडाकार अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। अवग्रह का चिन्ह करने वाला कोई सूत्र नहीं है। एंगः पदांता दति ये नहीं कहता कि यहाँ पर अवग्रह लगा दो या खंडाकार लगा दो। यह परंपरा से आ रहा है, लेखन परंपरा में यह आ रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पढ़ने वालों को संशय न हो कि यहाँ पर कौन सी संधि है, और वह खंडाकार अ का बोध कराता है। इससे हमें ज्ञान हो जाता है कि यहाँ अ था, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा। कुछ लोग खंडाकार को देख करके अ का उच्चारण कर लेते हैं, हरे अव कर लेते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। जब पूर्व रूप हो गया तो इसे हरेव ही बोलेंगे। खंडाकार हमें केवल यह ज्ञान करा रहा है कि यहाँ जो संधि है वह पूर्व रूप संधि है और यहाँ पर कभी अ था। इसे कहते हैं चंपा पुष्प पुटकन न्याय। जिस प्रकार से चंपा के पुष्प को अपनी अंजलि में हाथों में रख लिया जाए और बाद में अगर चंपा के पुष्प को छोड़ भी दें तो हाथ में उसकी गंध रह जाती है,
वह गंध यह बोध कराती है कि यहाँ कभी चंपा का पुष्प था इस हाथ में। उसी प्रकार से यह अवग्रह भी हमें बोध कराता है कि कभी यहाँ पर आकार था। वैसे ही अगला उदाहरण, विष्णोधन अव, हे विष्णु अव, हे विष्णु हमारी रक्षा करिए। विष्णु भी संबोधन का रूप है, इसलिए यह पदांत है, सुप इसमें लगा हुआ है। तो विष्णु में नकारोत्तरवर्ती ओकार एंग प्रत्याहार में आता है और वह पदांत भी है। उससे परे अव में जो ह्रस्वकार है वह अत है और दोनों के स्थान पर पूर्वरूप हो जाए। ओ और अ के स्थान पर ओ ही बैठ गया और विष्णु बन गया। लेकिन पढ़ने वालों को संशय न हो इसलिए हमने वहाँ पर खंडाकार लगा दिया। खंडाकार का विधान करने वाला कोई सूत्र नहीं है। अगर हम चाहें तो न भी लगाएं तो कोई दोष नहीं है, केवल विष्णु भी लिख सकते हैं। लेकिन पढ़ने वालों को कोई संशय न हो इसलिए यहाँ पर खंडाकार लगा दिया जाता है। अगर न लगाते तो कोई विष्णुधन उव ऐसा अर्थ भी कर सकता था और अ और उ के स्थान पे ओ हो जाए, ऐसा कोई अर्थ कर दे, इसीलिए खंडाकार लगाया जाता है। तो पूर्व रूप संधि भी हमने पढ़ ली। अब हम अगले पाठ में सर्वत्र विभाषा गोह को पढ़ेंगे। यहाँ से प्रकृति भाव संधि प्रारंभ होगी, क्योंकि पंच संधि ऐसा प्रसिद्ध है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि ये 3 संधियाँ ही दी गई हैं। तो ये जो प्रकृति भाव संधि है इसे चतुर्थ संधि समझिए। और विसर्ग संधि में एक संधि अलग हो जाएगी, स्वादि संधि, जो केवल सु उजस वाले प्रत्ययों में जो सु है उसको लेकर के होती। तो इस प्रकार से पंच संधि पूर्ण होगी। अब अगले पाठ में हम प्रकृति भाव संधि करने वाला एक सूत्र पढ़ेंगे।